बोलिए श्री विष्णु बोलिए भगवान तुलसी की जय। माता आप सभी को कार्तिक मास की की हार्दिक जय। शुभकामनाएं। चलिए आज हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं। मेरे चैनल भक्ति रस विधि मानसी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जो लोग कार्तिक स्नान कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, ये कथाएं सभी को जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए, इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुंभाऊ नाम का राजा राज्य करता था। उसके ध्रुमकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी पर स्त्रीगामी व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुभाऊ ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाग होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमारी को देश निकाला दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि में को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय के बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वह वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नित्य किया। अंत में उसे उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा को दूत भी उसी समय आ गए और उनके हाथ में ध्रुमकेश वह मारा गया और यमदूत को महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाग अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु के भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर ध्रुमकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने चाहे हादसे से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी है बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुण्य ध्रुमकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम, वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब ध्रुमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी के कैसे प्राप्त हुए? यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से उन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिलाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उगत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे श्राप कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप से सिला होकर तुम मैं यानी कि गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। अंत तुम्हारे श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तुम ध्रुव के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, देखा आपने कार्तिक मास का महात्म्य कितना अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो आप भी कार्तिक मास की इस कथाओं का जरूर से सेवन करें। मेरे से अगर कोई गलती हुई हो फ्रेंड्स पढ़ने में, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें उसके लिए। थैंक यू।